हरियाणा प्रदेश के शहर कुरुक्षेत्र में रह रही डॉक्टर संतोष दहिया प्रसिद्ध सोशल एक्टिविस्ट हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाली संतोष ने शिक्षा के महत्व को समझा और अपने ज्ञान और अनुभव को समाज में लौटाने का संकल्प किया। बचपन से ही संतोष को महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा बेचैन करती थी। वे एक कदम आगे बढ़कर आवाज उठाने वाली युवती रही हैं और यह सिलसिला अब भी जारी है। वे महिलाओं की आवाज हैं। दर्जनों संगठनों से जुड़ी हैं। सैकड़ों सामाजिक संगठनों ने संतोष को अनेक मंचों पर उनके सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया है। संतोष लोक परंपराओं की संरक्षक हैं। वे मजबूती से प्राचीन सामाजिक व्यवस्थाओं की वकालत करती हैं और साथ ही उन परंपराओं को भी खत्म करने का आह्वान करती हैं जिनकी उपयोगिता आज के समाज के संदर्भ में नहीं है। खास बात यह है कि संतोष हरियाणा की सरखाद पंचायत से जुड़ी। वे हरियाणा की खापों की महिला अध्यक्ष हैं। संतोष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य कर चुकी हैं। राष्ट्रीय वॉलीबॉल की प्लेयर रही हैं। संतोष ने अपना जीवन सामाजिक सरोकारों को समर्पित कर दिया है। संतोष अपने पति व 2 बच्चों के साथ खुशहाल पारिवारिक जीवन जी रही हैं, जहां उन्हें परिवार से पूरा सहयोग मिलता है। संतोष दहिया ने अपने मन की भावनाएं हमारे बीच साझा की। आप भी देखिए कार्यक्रम ये मेरी जिंदगी में। मैं डॉक्टर संतोष दहिया, प्रेसिडेंट अखिल भारतीय महिला शक्ति मंच, अपने मंच की तरफ से आपको बधाई देती हूँ, क्योंकि हम महिलाओं के लिए काम करते हैं और महिलाओं के लिए काम करना हमारा एक मेन एम है और हम ये काम करते रहेंगे। हम अखिल भारतीय महिला शक्ति मंच के बैनर तले एक जो पर्दा प्रथा है उसको लेके अब मुहिम छेड़ने वाले हैं, क्योंकि पर्दा प्रथा हमारे समाज में एक मैं कहूँगी लड़कियों में आत्मसम्मान की कमी पैदा कर रहा है। क्योंकि महिलाओं की आंखों के सामने हमेशा एक पर्दा रहना अपने आप में कहीं ना कहीं मुझे खलता है और मैं ये मानती हूँ कि अब लड़कियों को उस पर्दे से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि पर्दे में जब वो रहती हैं तो वो आत्मसम्मान से नहीं जी पाती हैं, अपनी बात नहीं कह पाती हैं और लोगों से डरी डरी रहती हैं, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता। मैंने एक डॉक्टर से जब बात की तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो लड़कियां पर्दे में रहती हैं, जो महिलाएं पर्दों में रहती हैं, जो घूंघट करती हैं, वो लड़कियां अपनी बीमारी भी पूर्ण रूप से हमें नहीं बता पाती हैं, क्योंकि उनमें एक हेजिटेशन है, उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो तब मुझे एक लगा कि पर्दा प्रथा के विरोध में हमें एक आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत हुआ, लड़कियां एजुकेटेड हैं, लड़कियां समझदार हैं और पर्दा प्रथा हमारी कोई प्रथा नहीं है, हमारी रीति नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है। पर्दा क्यों आया? आक्रांतियों ने जब हमारे ऊपर आक्रमण किया, जब हम गुलाम रहे, तब लड़कियों को उस पर्दे के अंदर इसलिए रखा गया था कि लोग हमारी बहू बेटियों की तरफ गलत नज़र से ना देखें। अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए ये पर्दा शुरू हुआ था। लेकिन आज हम आज़ाद भारत में रहते हैं और आज़ाद भारत में मैं आह्वान करती हूँ कि आज़ाद भारत में पर्दे की कोई आवश्यकता नहीं है। गुलामी में पर्दा था मजबूरी, लेकिन आज़ाद भारत में नहीं ये जरूरी। ये आह्वान करती हूँ, उन पुरुषों से भी मैं आह्वान करती हूँ जो पर्दा प्रथा में विश्वास करते हैं कि अब लड़कियों को आगे बाहर निकलने की आवश्यकता है और लड़कियाँ आगे निकलेंगी तो अपने समाज में, अपने लोगों के लिए, अपने गांव और गंवांड के लिए भी अच्छा काम करेंगी। और उन लड़कियों को अब उसमें पर्दे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नेचर ने किसी भी चीज़ को पर्दे में नहीं रखा है। तो हम समाज में जो हमने पर्दा शुरू किया था उसको अब अति करने की आवश्यकता, उसको ख़त्म करने की अब आवश्यकता है। अब हम ये मुहिम छेड़ने जा रहे हैं, तो इसके लिए भी मैं लोगों को आह्वान करती हूँ कि अब लड़कियों को बाहर निकलने का मौका दें। The first very time when I met Santosh, it was in sports ground of the university, 1987. She was doing her post-graduation from this कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। मैं उस दिन रेस लगा रहा था और मैंने देखा कि एक लड़की, शी क्रॉस्ड मी while running. I thought, कमाल, what a fitness and the way she ran, तो I was quite impressed, but I took it otherwise. उसके बाद मैंने कुछ दिन बाद एक इंटरव्यू पढ़ा कि इंडिया की टीम में यूनिवर्सिटी से एक लड़की का सिलेक्शन हुआ है।
तो अखबार में मैंने वो इंटरव्यू पढ़ा और तब मैंने देखा कि हाँ, शी इज़ ए नाइस गर्ल, शी इज़ सो मेनी फीदर्स इन हर कैप। काफ़ी अवार्ड्स, बेस्ट प्लेयर ऑफ हरियाणा, बेस्ट स्विमर ऑफ हरियाणा, कई तरह के गेम्स वगैरह, और वो एजुकेशन भी बहुत अच्छी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि गांव के स्कूल से निकली हुई, तो आई कैन इमेजिन कि इसने कितनी मेहनत की होगी टू अटेन दिस लेवल। When did you get married? We got married on 16th January 1990. We were blessed with a daughter on 26th of October 90 itself, and after that we were blessed with a son on 19th of October 1992. सिंस आई वॉज मैरिड इन जनवरी 90, तो 24 साल हो गए और ये गोल्डन ईयर 25th ईयर चल रहा है। और शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, परफेक्ट। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई लाइफ एंड द वे शी मैनेजेस द एंटायर थिंग्स, हर ऑफिस, कॉलेज, माई सेल्फ, माई डॉटर, माई सन and each and everything, her mother-in-law and other relatives, जिस तरह से एक तालमेल सबके बीच में ये बना के चलती हैं, वो सबसे बढ़िया इनकी चीज मुझे लगती है। हाय संतोष, जब से आप मेरे जीवन में आए हो, मैंने लाइफ को एंजॉय करना सीखा है एंड स्काई इज़ द लिमिट। आपने मुझे जीवन में इतनी, हर चीज़ की इतनी खुशियाँ दी कि मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है। मतलब यू आर परफेक्ट, परफेक्ट। एंड सिंस देर आर सो मैनी feathers इन योर कैप, एंड मैं तो भगवान से ये कहूँगा कि कहते हैं कि 7 जन्म का साथ होता है। मैं चाहूँगा कि मेरा पहला ही जन्म हो, ताकि कम से कम आगे के 6 जन्म में और लाइफ को एंजॉय कर सकूँ। Mama is so kind, so generous. She is so down to earth, and she helps so many women from different strata of the society. I think this is the best part in her, and I want to be like her in my life. Similar to her, I want to contribute for the betterment of the society. Hi Mama, आप वर्ल्ड की बेस्ट ममा हो एंड आई लव यू सो मच एंड आई वॉन्ट आप ऐसे ही काम करते रहो और लोगों के बेटरमेंट के लिए आप और काम करो। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ही होते हो मेरे साथ, एंड आई लव यू सो मच। आप इतने ज़्यादा अच्छे हो एंड आई वॉन्ट आप हमेशा ऐसे ही काम करो और सबकी अपलिफ्टमेंट के लिए आप बहुत सारा काम करो। When it comes to talk about Dr. Santosh Dahiya, I remind myself a poetic stanza of Kavi Pradeep ji, which I would like to say by modifying this way. तूने रचा एक अद्भुत प्राणी, नाम जिसका संतोष, उसकी नन्ही जान के अंदर भरा हुआ कितना जोश, वाह मेरे मालिक तेरी लीला, तूने किया कमाल। Being a professional of internet marketing and founder of niranahights.com, I may have the guts of asserting the love, passion, dedication for the upliftment of our society, culture and our values, which carries Dr. Santosh Dahiya in herself. It stands her miles away from the others in terms of advancement, in terms of modern thinking and in terms of modifying the society. And this is a very specific quality which she carries and makes her different from the others, and a unique woman on the earth. The kind of vision and the empathy she carries for the upliftment of culture and the social issues are fantabulous, and no one else stands by her. मैं डॉक्टर संतोष दहिया विमेन टीवी इंडिया को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने जो मुहिम छेड़ी है ये काबिले तारीफ़ है। इसकी मैं जितनी प्रशंसा करूँ उतनी कम है, क्योंकि महिलाओं को अपनी बात रखने का आपने मौका दिया है
अपनी बात वो खुल के रख सकती हैं। ऐसा मौका शायद ही किसी ने दिया हो, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैं आपकी भविष्य की भी कामना करती हूँ। शुभ संकेत भी है ये समाज के लिए, बेटियों के लिए भी, कि आपने इतनी बड़ी और इतनी अच्छी मुहिम आपने छेड़ी है। तो आप इसके लिए गुड लक और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।